महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि डिवाइन के एंड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। किसी चीज़ के होने का आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब ये चीज़ें नहीं हुई ना तो आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओगे और अब आपका पेशेंस लेवल भी जवाब दे चुका है। लाइक आप एकदम गिव अप करने के स्टेज पे हो, बट आई सजेस्ट यू कि आपको यहाँ पर गिव अप नहीं करना है। चीज़ें आपके फेवर में ही होने वाली हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वही होने वाली है, आप जो चाहते हो वही मैनिफेस्ट होगा। बट अगर आप यहाँ पे गिव अप कर दोगे तो आप बिल्कुल लाइक होता है ना कि आप सक्सेस के बिल्कुल करीब आकर पीछे जाओगे। सो अब यहाँ पर आपको आकर पीछे नहीं हटना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने अंदर और करेज लाएं, अपने काम को करते जाएं, जस्ट डू वट एवर यू आर डूइंग। आपको आपके फेवर में ही रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप देखो, अब देख रहे हो आपका लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। आप अभी अगर अपने काम से पीछे हट जाते हो, मेहनत करने से पीछे हट जाते हो, अपने काम को करने में डिले कर देते हो, आप अपने काम को लेके होता है ना कि अपने काम को लेकर गिव अप करते हो किसी भी वे में, ठीक है। आप ये समझ लो, लाइक आप देख रहे हो 9 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आप 9 स्टेप्स मतलब 9 सीढ़ियाँ आप चढ़ चुके हो। आखिरी 10वीं सीढ़ी पर आपको पहुंचना है, जहां से आपको अपनी लाइफ की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि एक खुशी, परिवार और साथ ही साथ अपने सारे डिज़ायर्स फुलफिल कर सकते हो जो आपने इतने टाइम से इन 9 पिलर्स में आपने अपने सपनों के लिए जो मेहनत की है वो सब चीज़ें अचीव हो सकती हैं। बट आपको इस लेवल पर आकर गिव अप नहीं करना है जहाँ आप आकर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझे ये ख़त्म कर देना चाहिए, ये आप मुझे एंड करना चाहिए, ये मेरा गिव अप पॉइंट है। नहीं, ये आपका गिव अप पॉइंट नहीं है, बस ये आपको लास्ट पुश देना है खुद को और आप अपने सक्सेस की तरफ होंगे। आप अपनी सक्सेस को अचीव कर चुके होंगे और अपनी वो डिज़ायर, अपनी वो ड्रीम्स, अपनी सारी विशेज़ आप फुलफिल पाएंगे जो आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, जिनके लिए आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे या जिनके लिए आपने इतने एफर्ट्स लगाए कि आज आपको ऐसा थका हुआ या हारा हुआ महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि अब बस मुझसे नहीं होगा, तो बस थोड़ा सा अपने आप को और कन्विंस करें कि बस मुझसे ही होगा और मैं ही कर सकता हूँ, और अंत में आप ये सारी चीज़ें अचीव कर लोगे, आप अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ पा जाओगे। आपको अभी अगर ऐसा लगता है तो किसी से आप कंसर्न कर सकते हो, अपने दुख को बांट सकते हो, बट सबके साथ में दुख ना बांटें। आजकल दुख बांटने से कम नहीं और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें किसी ऐसे से ये सारी चीज़ें शेयर करें जो आपके सच में वेल विशर हो, चाहे वो आपकी फैमिली के मेंबर हो, चाहे मदर फादर या ब्रदर सिस्टर, किसी खास के साथ में शेयर करें जो आपको कहीं से किसी वे में जज नहीं करता हो और आपको एक सही सलाह दे सके, ठीक है। आपको सही तरीके से गाइड कर सके, आपको सही वे में समझा सके कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है और आपको यहाँ पे क्या स्टेप लेना चाहिए। हो सके तो किसी ऐसे से बात ज़रूर करें, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में मे बी रिलेशनशिप में, करियर में काफ़ी चीज़ों को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब हो, आपको चाहिए कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपको समझे, आपकी बातों को समझे, और किसी नए पर्सन की अगर आप खोज में हो या कोई चाहते हो कि आपकी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो सो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे, इमोशनल वे में काफ़ी आपको हेल्प करे, आपकी इमोशंस को समझे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके साथ में आगे बढ़े। अलॉन्ग विद इट देयर इज़ अ गाइडेंस फॉर यू टू कि आप अगर ऐसे कोई व्यक्ति आता है तो उसे समझे ज़रूर, उसे एक मौका ज़रूर दें। बिकॉज अभी आप जिस सिचुएशन में हो, आपको लगता है पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे, जिनके साथ में आप आगे बढ़ने का चाहते हुए भी बढ़ नहीं पा रहे। अब जो व्यक्ति आएगा उस पर आप अपने पास्ट के जो इम्पैक्ट्स हैं उस पर हावी नहीं होने देंगे। पास में शायद ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में था जिन्होंने आपके साथ में शायद कुछ ऐसी चीज़ें की जिसका इम्पैक्ट अभी तक आपकी लाइफ में है, आप उस सारी चीज़ों को भूल नहीं पाए हो, उन चीज़ों को लेकर अभी भी आप परेशान रहते हो। आपको लगता है कि शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है या ट्रस्ट किया जा सकता है या जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके इमोशन या फीलिंग्स को समझेगा। सो दिस इज़ द गाइडेंस कि पास की चीज़ों को पास में ही रहने दीजिए। अब जब आप किसी नए व्यक्ति के साथ नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू कर रहे हैं तो इसे नए तरीके से ही शुरू करें, नई शुरुआत के साथ में आगे बढ़ें और अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को भी बैलेंस रखें। और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि जो पास में चीज़ें हुई या जो पास का व्यक्ति जैसे उसने किया वैसा ही सब होता है या वैसे ही सिचुएशन हमेशा आपके साथ होगी, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके साथ में लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड रहेंगे। मे बी आप इनके साथ में कमिटमेंट दो या आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड हो जाओ लॉन्ग वे में,
ठीक है। आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी सोच सकते हो। आपका विज़न या आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा शायद इस रिलेशनशिप के बाद। और साथ ही साथ ये आपको कई तरीक़ों से हेल्प करेंगे। आपके खुद की पर्सनल ग्रूमिंग में आपको हेल्प करेंगे, आपकी खुद की पर्सनल इन्हेंसमेंट में आपकी हेल्प करेंगे, आपको इस लेवल पर सपोर्ट करेंगे कि आप खुद की अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को समझ पाओगे और अपने लेवल पे आप एक ऐसे बूस्ट को फील करोगे जो आपने कभी फील नहीं किया हो। आप अपनी आप को, अपनी वैल्यू को, अपनी इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा होता है ना कि प्लस करोगे। मीन्स आप अपने आप को, खुद को पाओगे कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे हो। देयर इज़ ऑल्सो गाइडेंस फॉर यू कि आपको अपने आप से जितना ज़्यादा हो सके प्यार करना है, खुद की वैल्यू करनी है, खुद को इस तरह से रखना है जैसे एक सक्सेसफुल पर्सन अपने आप को सोचते हैं या रखते हैं। शायद आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं जो एक सक्सेसफुल पर्सन के पास में होनी चाहिए। अब आपका अलग तरीका हो सकता है सोचने का, या आपकी लाइफ में अलग वे, अलग डेफिनेशन हो सकती है सक्सेस की। जो भी आपकी लाइफ की डेफिनेशन है सक्सेस की, उस इंसान को आप जैसे देखते हो, जैसे वो रहता है, आपको उसी तरह से अपने आप को बनाना है। उससे वो सारी चीज़ें जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनसे सीखनी है और वो अपने अंदर लानी है। और साथ ही साथ आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है जो भी आज आपकी लाइफ में है, ताकि आप नई सारी चीज़ों को अचीव कर सको, नई सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको और सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सको अपनी लाइफ में, अपनी ब्यूटीफुल जर्नी में, अपने करियर में। ठीक है। So this is the guidance for you. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Thank you.